श्रीनगर की ठंडी हवा में अचानक एक अजीब सन्नाटा फैल गया। मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुके थे, इंटरनेट गायब था और हर गली के मोड़ पर खड़े थे सशस्त्र जवान। लोग जाग रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, जैसे किसी अनजाने तूफान का इंतजार कर रहे हों। उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त दिल्ली में इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, ये कहानी है 70 साल पुराने एक ऐसे अध्याय की जिसने भारत, कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी का केंद्र है आर्टिकल 370, लेकिन इसे समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा। साल 1947, जब भारत आजाद हुआ और देश दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन कश्मीर एक सवाल बनकर रह गया। महाराजा हरि सिंह के सामने एक मुश्किल फैसला था, भारत में मिले या पाकिस्तान में जाएं। तभी हालात बिगड़ते हैं। कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आते हैं और मजबूर होकर महाराजा भारत से मदद मांगते हैं। भारत मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन एक शर्त पर, कश्मीर भारत में विलय करेगा। और इसी के साथ जन्म होता है एक अस्थायी प्रावधान का, आर्टिकल 370। ये एक समझौता था जिसके तहत कश्मीर को भारत के अंदर एक विशेष दर्जा मिला। उसका अपना संविधान, अपना झंडा और भारत की कई कानून वहां लागू नहीं होते थे। शुरुआत में ये एक समाधान लगा, लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था विवाद की जड़ बन गई। समय बीतता गया, लेकिन कश्मीर में शांति नहीं आई। 1990 का दशक, जब घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था, गोलियों की आवाज, डर और रातों रात घर छोड़ते कश्मीरी पंडित। हजारों परिवार अपनी पहचान, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर शरणार्थी बन गए। भारत ने हमेशा आरोप लगाया कि इस सब के पीछे सीमा पार से साजिश है, खासकर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर, कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। समय के साथ ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं रहा, ये राजनीति, धर्म और रणनीति का खेल बन गया। फिर आता है साल 2019, फरवरी का महीना। पुलवामा में हमला, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद। पूरा भारत गुस्से में था। हर घर से एक ही आवाज, अब बहुत हो चुका। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था और शायद यही वो मोड़ था जहां से एक बड़े फैसले की नींव रखी गई। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, क्या अब समय आ गया है? जुलाई 2019, अचानक कश्मीर में हलचल बढ़ जाती है। अतिरिक्त सेना तैनात, पर्यटकों को वापस भेजा जाता है, अमरनाथ यात्रा रोक दी जाती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। फिर आती है वो तारीख, 5 अगस्त 2019। संसद का सत्र चल रहा था और अचानक गृह मंत्री खड़े होते हैं। उनकी आवाज शांत, लेकिन शब्द भारी। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाए। एक पल के लिए पूरा सदन शांत, फिर हंगामा, विरोध, समर्थन, बहस। लेकिन इतिहास अब लिखा जा चुका था। कुछ ही घंटों में आर्टिकल 370 हट गया। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म। राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन कश्मीर में अब भी सन्नाटा था। लोग घरों में थे, बिना इंटरनेट, बिना संपर्क। उनके मन में सवाल थे, क्या बदलेगा? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या ये सही था? दूसरी तरफ पाकिस्तान में हलचल मच चुकी थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भारत से व्यापार रोक दिया, राजनयिक संबंध घटा दिए, संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। लेकिन दुनिया की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। अमेरिका, यूरोप, ज्यादातर देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना। पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला और धीरे धीरे उसकी रणनीति कमजोर पड़ती गई। उधर भारत में सरकार ने इसे एक नई शुरुआत बताया। कश्मीर में निवेश की बातें, नई योजनाएं, नई नीतियां। लेकिन असल कहानी जमीन पर लिखी जा रही थी। धीरे धीरे इंटरनेट वापस आया, जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन दिलों में सवाल अब भी बाकी थे।
कुछ लोगों को लगा ये विकास की शुरुआत है, कुछ को लगा उनकी पहचान छीन ली गई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि हर बड़ा फैसला सिर्फ कानून नहीं बदलता, लोगों की भावनाएं भी बदलता है।